प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आइए आज हम परमेश्वर का वचन एक बार फिर से मिलकर पढ़ेंगे और प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा सुरक्षा के लिए प्रार्थना, भजन संहिता उसका अध्याय 5। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा। वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझ से बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। आमीन। भजन संहिता उसका अध्याय 6। संकट के समय दया की प्रार्थना। आइए अब हम सब अपने अपने संकट में परमेश्वर से दया की प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और जब भी आप सब प्रार्थना करें तो अपने प्रार्थना में वचन को ज़रूर याद रखें और वचन के द्वारा ही प्रार्थना करें, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का ज़रूर उत्तर देंगे। आइए पढ़ेंगे भजन संहिता उसका अध्याय 6। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी बीमार हैं उन सभी के लिए दुआ करती हूँ कि परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। और मैं उन सब से कहना चाहूँगी जो किसी भी रोग से पीड़ित हैं कि परमेश्वर के हज़ूरी में जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करने बैठें तो अपनी चंगाई ज़रूर मांगें। और ये जो वचन है परमेश्वर के चंगाई के लिए जो हैं, जैसे कि ये वचन है कि हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। क्योंकि जब भी हम बीमार होते हैं, हम मुरझा जाते हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। और उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, जब भी आप उठते हैं सुबह, जब भी आप रात को सोते हैं और दिन में कुछ भी आप काम कर रहे हैं, आप अपनी ज़बान पे इस वचन को रखें और परमेश्वर से हर वक्त आप बोलते रहें कि हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है।
प्रभु ज़रूर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे, क्योंकि जब हम परमेश्वर के ही वायदे, ये जो वचन हैं ये परमेश्वर के वायदे हैं, और जब हम परमेश्वर को उसका वायदा याद दिला के प्रार्थना करते हैं तो वो ज़रूर हमारी सुधि लेता है और हमें सारे रोगों से वो आज़ाद करता है। मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करती हूँ कि आप सब के सारे रोगों को परमेश्वर दूर करें। और आइए हम वचन में आगे बढ़ेंगे। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? और सचमुच जब कभी भी हम बीमार होते हैं, और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बीमार होते हैं जो लोग, तो उनका मन कितना खेदित होता है। तो प्रभु से आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, परमेश्वर के नाम की दुहाई दें और सचमुच अपने इस अमूल्य जीवन को प्रभु यीशु मसीह की दया के द्वारा आप चंगाई पाएं और प्रभु की सेवा करें। मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। आमीन। भजन संहिता उसका अध्याय 7, न्याय के लिए प्रार्थना। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ से भरे मेरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही हैं। उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ का जन्म हुआ। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात उलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूँगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊँगा। प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सभी को बहुत आशीष दें। और सचमुच अगर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हो तो वो परमेश्वर के इस वचन को बार बार पढ़ें
बार बार सुने, इस वीडियो को बार बार सुने और प्रभु आपको आशीष देंगे और आपके अंदर सुरक्षा की भावना उत्पन्न करेंगे। और अगर कोई भी भाई या बहन बीमार हो और किसी भी परेशानी में हो तो कृपया वो इस वचन को बार बार सुने, तो प्रभु आपको आशीष देंगे और आपको ज़रूर से ज़रूर परमेश्वर चंगाई देंगे, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य हैं और जो भी उन पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर उन्हें कभी निराश नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। तो आप बार बार परमेश्वर के इस वचन को सुने। और अगर किसी भी भाई बहन को न्याय चाहिए तो वो सबसे पहले परमेश्वर से न्याय के लिए प्रार्थना करे, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है और वो कहता है कि बदला लेना मेरा काम है। तो आप कृपया परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको हर काम में न्याय देगा और कोई भी आपके ऊपर पिता परमेश्वर की दया से बलवंत होने ना पाएगा। तो प्रभु आप सबको अपने पवित्र वचनों के द्वारा आशीष दें, परमेश्वर के वचन में बने रहें। और अगर आपको और प्रभु यीशु मसीह के ये वचन आपके मन को, हृदय को परमेश्वर के वचनों ने छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप परमेश्वर का ये वचन हमेशा सुनते रहें, आगे आने वाले और भी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो परमेश्वर के वचन में बने रहें, अपने विश्वास को थामे रहें, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि जो अंत तक प्राण देने योग तक विश्वास योग्य रहेगा प्रभु उसको आशीष देंगे और जीवन का मुकुट देंगे। तो परमेश्वर के वचन में बने रहें और वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रभु आप सबको आशीष दें और आपकी हर परेशानी, हर बीमारी, हर तरह की जो भी आपके मन में परमेश्वर को लेकर सवाल हो, परमेश्वर आपको उनका उत्तर ज़रूर दें। आप सब पे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह बहुतायत से बना रहे। सबको जय मसीह की। आमीन।